गीता सार, भगवान का दर्शन हम कैसे करें? भगवान को दर्शन करना है तो कुछ चीज़ें पालन करेंगे, भगवान का दर्शन होगा। भगवान के दर्शन की प्राप्ति की विधि कैसे आप साक्षात्कार कर सकते हैं, हम इस वीडियो में बता रहे हैं। प्लीज़ पूरा वीडियो देखें। प्रभु जी का दर्शन हमें कैसे प्राप्त होगा, प्रभु जी का साक्षात्कार कैसे होगा, उसके लिए हमें अपने मन को, चित्त भूमि को, अंतःकरण की सफाई करनी पड़ेगी। जैसे कोई, मान लीजिए उदाहरण दे, कोई प्रधानमंत्री जी कहीं जा रहे हों तो उस जगह की पूरी साफ सफाई होती है। पहले ही कमांडो भेज दिए जाते हैं, सिक्योरिटी टाइट कर दी जाती है, और जिस होटल में जाएंगे, कार्यक्रम होगा, उसका चप्पे चप्पे पे सुरक्षा देखी जाएगी, सारी सफाई देखी जाएगी। तो जब सारी सफाई हो जाती है, सारी सुरक्षा व्यवस्था चौबंद हो जाता है, तब रिस्पेक्टेड पीएम साहब जाते हैं। ये एक व्यवस्था है, एक लौकिक व्यवस्था है। आपके घर कोई आपका बड़ा गेस्ट आ रहा हो तो आप अपने घर की साफ सफाई करते हैं, व्यवस्थित रूप देते हैं, और तब आपको मालूम है कि हमारे मेहमान आने वाले हैं, जो कि चीफ गेस्ट हैं, तो घर की साफ सफाई करते हैं उनके आने के पहले। वैसे ही हमें प्रभु जी का दर्शन हो, परम पूज्य भगवान जी का दर्शन हमें हो, तो हमें अपनी सफाई करनी पड़ेगी। जहाँ बुलाना होगा वहाँ की सफाई, यानी हमारे अंतःकरण में प्रभु जी आए, हमें अंतःकरण में प्रभु जी दर्शन दें, तो हमें अपने अंतःकरण की सफाई करना होगा। हमारे अंतःकरण की बुराई को हटाना पड़ेगा। हमारे चित्त भूमि में, मनोभूमि में जो मैल है, उस मैल की सफाई करनी पड़ेगी, तब प्रभु जी आएंगे। गंदी जगह प्रभु जी तो आ नहीं सकते। अब आप समझे, एक व्यक्ति आने से पहले वहाँ साफ सफाई हम करते हैं तो हमारे मेहमान आते हैं, और प्रभु जी हैं, ब्रह्मांड नियंता हैं, तो उनके आने के लिए भी अपने घर की साफ सफाई उन्हीं के अनुकूल करनी पड़ेगी। तो प्रभु जी को आने के लिए हमारे घर, तो कोई हमारे घर में सोफा की सफाई तो नहीं करनी है, पर्दे की सफाई नहीं करने, तो प्रभु जी हमारे घर में तो आ रहे हैं। हमारा घर यानी कहाँ आएंगे? हमारे ड्राइंग रूम में प्रभु जी नहीं आएंगे। प्रभु जी कहेंगे हमारे अंतःकरण रूपी ड्राइंग रूम में आएंगे। तो अब हमें अंतःकरण की सफाई करनी है, अपने चित्त भूमि की सफाई करनी है, अपने मन भूमि की सफाई करनी है। जो अंतःकरण में बुराई है, उस बुराई को खत्म करना पड़ेगा। हमारे अंतःकरण में क्या है? अहंकार। पहली बुराई क्या है? अहंकार। तो हमारे अंतःकरण से अहंकार की सफाई हमें करनी पड़ेगी। धीरे धीरे क्रमशः अहंकार से हम मुक्त करें अपने अंतःकरण को। तो अहंकार है, अहंकार किसको होता है? जो शक्तिशाली होता है, संपन्न होता है, सफल होता है। साथ ही साथ यह अहंकार अवगुण जो है बोनस के रूप में मिल जाता है हमें। जो कमजोर है, दीनहीन, शोषित है, उसको अहंकार नहीं, वो अहंकार रहित हैं, वो अहंकार मुक्त हैं। तो जो सफल व्यक्ति हैं उनको अहंकार, तो हमें अहंकार से मुक्त होना पड़ेगा। अब अहंकार से मुक्त होने के लिए, तो यह अहंकार से मुक्त होने के लिए कठिन है। तो इसका भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन पूछते हैं, निष्काम कर्म योग तो बहुत कठिन है, तो इसको कैसे पालन करेंगे? तो प्रभु जी कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये अभ्यास से, बार बार अभ्यास से अहंकार मुक्त हो सकते हैं। आज तय करें कि आज सुबह, दोपहर, शाम हम वॉच करें, मॉनिटर करें कि हम अहंकार नहीं करेंगे। और उसको अहंकार करने का दूर करने का एक तरीका है कि हम ये तय कर लें, मान लें कि हृदय में मेरे प्रभु जी हैं, सब नोट कर रहे हैं। हम 24 घंटा क्या करते हैं? प्रभु जी हैं, नोट कर रहे हैं। ये ध्यान रहे, तो बहुत सारी बुराइयों से मुक्त हो जाएंगे। आजकल सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, तो मालूम है सीसीटीवी कैमरा लगा है तो यहाँ गलत नहीं कर सकते। यहाँ पे गलत करेंगे, सीसीटीवी कैमरे में नोट हो जाएगा, हम पकड़े जाएंगे। तो वैसे ही ये मानिए, सीसीटीवी कैमरा रूपी हृदय में प्रभु जी हैं, वो हमारा सब नोट कर रहे हैं 24 घंटे का। हाँ, नोट कर रहे हैं, बस इतना 1 सेकंड या, अरे प्रभु जी नोट कर रहे हैं, हमें गलत काम नहीं करना।
जैसे हम सतर्क सीसीटीवी कैमरे से होते हैं कि सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, गलत गाड़ी चलाएंगे तो चालान हो जाएगा। कैसे? वहाँ है, यहाँ डर नहीं, यहाँ ज्ञान है। हमारे प्रभु जी हमारे कल्याण के लिए बैठे हैं। बस एक सेकेंड दोपहर के सोच लिया जाए, प्रभु जी बैठे हैं, सब नोट कर रहे हैं, मुझे कोई गलत काम नहीं करना। शाम को ध्यान आ जाए, एक सेकंड, प्रभु जी हमारे हृदय में बैठे हैं, सब नोट कर रहे हैं, मुझे कोई गलत काम नहीं करना है, मेरे कल्याण के लिए प्रभु जी मेरे हृदय में बैठे हैं। तो हम गलत काम, अहंकार मुक्त हो जाएंगे। अहंकार मुक्त होना धीरे धीरे काम भावना से मुक्त। काम भावनाएं क्या है? ऐसी कामनाएं जो दूसरों की कामनाओं में बाधा पहुंचाएं। हमारी कामनाएं ऐसी हैं जो दूसरों के कामनाओं में हस्तक्षेप करें, वो अवगुण युक्त कामनाएं हैं। लोभ, लोभ भी यही है। लोभ आपको नहीं कहता कि आप विकास न करिए, आप भौतिकी विकास करिए।